पुणे जोधपुर स्पेशल ट्रेन संख्या के उद्घाटन को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां आज रेल यात्रियों को एक बड़ी सौगात मिली है और पुणे से चलकर जोधपुर के लिए एक स्पेशल ट्रेन आज से संचालित की गई है, जिसको लेकर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचने पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और सांसद ने ट्रेन के पायलट, असिस्टेंट ड्राइवर और गार्ड का स्वागत सत्कार किया और मिठाई बांटकर सभी का मुंह मीठा करवाया गया। इस दौरान बीजेपी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद के जमकर नारे लगाए और उसके बाद मंत्री और सांसद ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रेलवे स्टेशन से रवाना किया। इसके बाद रेलवे स्टेशन पर स्वागत समारोह भी आयोजित किया गया, जहां पर मंत्री भागीरथ चौधरी और सांसद का बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के द्वारा साफा पहनाकर, माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। जोरदार अभिनंदन यहां पर नेताओं का किया गया। देश के विकास में रेलवे का बहुत बड़ा योगदान है। रेलवे तो जब जितना तेजी से बढ़ता है तो उसमें देश का विकास इसके ऊपर बहुत बड़ा निर्भर करता है। आज यहाँ पुणे से जो ये ट्रेन चली है, प्रवासी राजस्थानियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। यहाँ से लाखों की संख्या में बाहर रहते हैं, उनके आने जाने में उतना ही नहीं, बाहर से पर्यटक भी आएंगे। या हिल स्टेशन माउंट आबू है या आबू रोड है, ये भी एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल हाट है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे परबतसर में भीषण गर्मी में पानी की समस्या को देखते हुए उपखंड अधिकारी रामकुमार टाडा नहरी परियोजना के अंतर्गत बने परबतसर और पंप हाउस कूलर का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उपखंड अधिकारी रामकुमार टाडा ने अधिकारियों को कहा कि पेयजल के सुचारू वितरण के लिए जलदाय विभाग जिन ढाणियों में जल सप्लाई कम प्रेशर से आ रहा है, वहां पर छोटे छोटे जोन बनाकर अंतिम छोर तक पानी पहुंचाएगा। वहीं एक्सीएन मनीष वैष्णव ने बताया कि जलाशयों की नियमित सफाई कर पेयजल आपूर्ति की जा रही है, लेकिन जलदाय विभाग के कनेक्शन में गांव ढाणी के कनेक्शन होने से व्यवस्था में दिक्कत आती है। एसडीएम रामकुमार टाडा ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि विद्युत विभाग से समन्वय बनाकर कार्य करें। दोनों विभागों की शिथिलता की वजह से तेज गर्मी में लोगों को पेयजल की समस्या नहीं होनी चाहिए। चूरू जिले के तारानगर में सहवा से शोक सभा से लौट रही पिकअप गाड़ी गांव झाड़सर कादलान के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, वहीं 26 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को तारानगर के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां से 5 गंभीर घायल होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं सूचना पर तारानगर और सहवा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक के शव को तारानगर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है, वहीं घायलों का इलाज जारी है। सावा से पिकअप सवारियों की भरी पिकअप झाड़ से जा रही थी। उसमें शोक सभा में सम्मिलित होकर लाल सिंह निवासी सावा के शोक सभा में बैठकर वापस अपने गांव लौट रहे थे। झाड़सर के पास पिकअप का स्पीड लीक होने के कारण या एक्सल टूटने की वजह से पलटी खा गई। उसमें 80 से ज़्यादा लोग घायल हैं। घायलों का तारानगर हॉस्पिटल में अलवर सेंट्रल जेल में शनिवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर शाहरुख नाम के एक विचाराधीन कैदी ने आत्महत्या का प्रयास करते हुए अपने गुप्तांग पर ब्लेड से वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे तत्काल अलवर जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर संजय गुप्ता ने बताया कि उन्हें अर्जेंट कॉल पर मरीज को देखने बुलाया गया था। मरीज की हालत देखकर पता चला कि उसने अपने गुप्तांग पर गहरा कट लगा दिया है, जिससे अत्यधिक का रक्त रिसाव हुआ है। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि स्थिति गंभीर होने के बावजूद मरीज को सफलतापूर्वक स्थिर कर लिया गया और आगे के इलाज के लिए जयपुर भेजा गया है, जहां पर उसकी सर्जरी की जाएगी। मैं कॉल पे आया हूँ देखने, अभी पेशेंट आया है सेंट्रल जेल से। स्टाफ वाले जो पुलिस वाले हैं उन्होंने बताया कि वो साइकेट्रिक पेशेंट है। इसने अपने आप को खुद को ब्लेड से काटा है यहाँ पे लेफ्ट साइड के इन्वाइनल रीजन में, और काफी ज्यादा ब्लीडिंग है। हमने प्राथमिक तौर से मैनेज कर लिया, पेशेंट को अच्छे से मैनेज कर लिया है, ब्लड वगैरह सब लगवा दिया है, पैकिंग कर दिया उसको। लेकिन लगता है ऐसा एग्जामिन करने से तो डीप इंजरी हुई है इसको वेसल्स की। तो आगे एसएमएस के लिए हमने सीटीवीए सर्जन के लिए इसको रेफर कर रहे हैं हम, और यहाँ से हमारी गाड़ी जाएगी, हमारा स्टाफ साथ जाएगा। क्या नाम है सर इसका? शाहरुख। मैं कॉल पे आया हूँ देखने, अभी पेशेंट आया है
करौली जिले के सपोटरा उपखंड की ग्राम पंचायत जाखौता के रानीपुरा गांव में एक युवक का शव कोठान के पास पेड़ से लटका मिला। मृतक की पहचान शोराजपुरा निवासी विनोद कुमार बैरवा पुत्र पृथ्वीराज बैरवा के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने रानीपुरा गांव के कोठान के पास शव लटका देखा तो घटना की तुरंत सपोटरा थाना पुलिस को सूचना दी गई। थानाधिकारी धारा सिंह मीणा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से शव को नीचे उतरवाया और जांच शुरू कर दी गई है। श्रीगंगानगर में गजसिंहपुर पुलिस ने अवैध हथियार के मामले में कार्रवाई की है। एसपी गौरव यादव के निर्देशन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक अवैध देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार भी किया है। कार्रवाई में एएसआई गुलाराम मीणा, हेड कांस्टेबल ईश्वर लाल की विशेष भूमिका भी रही। आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है। तो श्रीगंगानगर में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अवैध हथियार के मामले में पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। इनके पास से एक अवैध देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। अलवर जिले के राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के टहला थाना क्षेत्र के नीमला गांव में भूमिया जी की डूंगरी के पास एक अज्ञात युवक का शव मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने टहला पुलिस को उस घटना की सूचना दी है। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में पुलिस ने लिया है। शिनाख्त के लिए राजगढ़ चिकित्सालय में शव को फिलहाल रखवाया गया है। वहीं अजमेर और किशनगढ़ के 29 परीक्षा केंद्रों पर नीट यूजी परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा में करीब 9000 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। अभ्यर्थियों ने बताया कि परीक्षा का पेपर सरल और सिलेबस के अनुसार था, जिससे अधिकांश परीक्षार्थी संतुष्ट नजर आए। अजमेर के राजकीय कन्या महाविद्यालय परीक्षा केंद्र से बाहर आए छात्रों में खुशी की लहर देखने को मिली और छात्रों ने कहा कि पेपर उम्मीद से आसान था, जिससे आत्मविश्वास बढ़ा है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे और सभी केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। परीक्षा केंद्रों पर समय से पहले अभ्यर्थियों की लंबी कतारें दिखी, लेकिन प्रशासन की व्यवस्था के चलते कोई भी परेशानी यहां पर देखने को नहीं मिली। तो नीट यूजी परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई और नीट यूजी के एग्जाम का जो पेपर है उससे कई छात्रों में खुशी देखने को मिली और कई छात्रों ने उसे सरल भी बताया। आज नीट का पेपर था 2020-25 का। क्या चीज़? 180 क्वेश्चंस थे और उसके अंदर से अलग अलग पोर्शन था। 45 फिजिक्स के, 45 केमिस्ट्री के, 45 बॉटनी और 45 जूलॉजी के। क्या चीज़? क्या पूछेगा? जो सिलेबस का था बस वही आया। पूरा एनसीईआरटी के अंदर का था। आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ भी नहीं था। नहीं, कुछ नहीं। थोड़ा फिजिक्स में मेरे को थोड़ा ऐसा लगा, बाकी मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी फिजिक्स लगी मेरे को टफ। अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से सांगोद में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान की शुरुआत की गई। मोर्चा के नगर अध्यक्ष सरताज खान ने बताया कि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान आयोजित वार्ता में प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा, कोटा देहात जिला अध्यक्ष प्रेम गोचर, कोटा जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल, सांगोद उप प्रधान ओम नागर अडूसा ने भाग लिया। तो सांगोद में एक कार्यक्रम वक्फ सुधार जन जागरण अभियान की शुरुआत हुई है, जिसमें ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। खेतड़ी कस्बे के चांदमारी रोड स्थित वार्ड नंबर 3 और 5 के बाशिंदों ने पेयजल समस्या के समाधान की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। वार्ड वासियों ने ये जानकारी दी है कि पिछले 8 दिनों से क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति पूरी तरह से बाधित है और जलदाय विभाग इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहा। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि चांदमारी रोड पर बीलवा स्टैंड से छात्रावास तक सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। सड़क निर्माण के दौरान जेसीबी मशीन से खुदाई के दौरान जगह जगह से सड़क के नीचे बिछाई गई पेयजल पाइपलाइन टूट गई है, जिससे वार्ड की जलापूर्ति बाधित हो गई है। स्थानीय बाशिंदों का कहना है कि इस बारे में कई बार जलदाय विभाग को शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन अब तक टूटी हुई पाइपलाइन की मरम्मत नहीं की गई। हालात ये हो गए हैं कि लोगों को निजी टैंकर मंगवाकर पानी की व्यवस्था करनी पड़ रही है, जिससे आर्थिक बोझ भी बढ़ गया है। प्रदर्शन कर रहे नागरिकों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्दी टूटी पाइपलाइन को ठीक नहीं किया गया और नियमित पेयजल आपूर्ति बहाल नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे।
रोड पे 2 वार्डों की सप्लाई आती है, लेकिन 8-9 दिन से ज़्यादा हो गया, अभी तक पानी की कोई एक बूंद नहीं आई। लाइनों को तोड़ दिया गया और जब भी एएन से बात की जाती है तो बोले 2 घंटे में आ रहा है, 1 घंटे में आ रहा है, 15 मिनट में आ रहा है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। मौके पे आके वो भी देख के चले गए और अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की। अगर ये जल्दी व्यवस्था नहीं करते हैं तो वार्डवासी उग्र आंदोलन करने की तैयारी। रोड पे कोटा शहर के कुन्हाड़ी इलाके के पार्श्वनाथ विहार कॉलोनी में एक कोचिंग छात्रा ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक छात्रा पिछले 2 वर्षों से नीट की तैयारी कर रही थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मृतक कोचिंग छात्रा के पिता ने बताया कि वो 2017 से कोटा में मकान लेकर रह रहे हैं। उनकी बेटी 2 साल से नीट की तैयारी कर रही थी। आज उसका पेपर भी था, उससे पहले उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक कोचिंग छात्रा के पास कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। छात्रा के माता पिता दोनों सरकारी शिक्षक हैं। अब पुलिस मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। भूमिजा सिंह से करवार बच्ची का नाम। आप कहाँ रहते हैं? कुन्हाड़ी, हिम्मतनगर, पार्श्वनाथ विहार, मकान नंबर 30। रहने वाले कहाँ के वो? रहने वाले सोपुर, मध्य प्रदेश। बच्चों की पढ़ाई के लिए जी। कितने साल से रह रहे हैं? 2017 से बच्चे रह रहे थे तो आते जाते थे। पिटिया ने जो कभी कुछ बताया आपको? नहीं, कुछ नहीं। ऐसा कदम कल तक तो वो बिल्कुल ठीक थी, कोई उसने ऐसा कोई बताया नहीं। पता नहीं क्या हुआ एकदम उसने। नीट की तैयारी? जी, नीट की परीक्षा की तैयारी। 12th का एग्जाम दिया उसने। पढ़ाई में कैसे? बढ़िया थी। 10th में 92%